उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना छजलैट में एक बड़ा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक डॉक्टर की 2 पूर्व बीवियां और एक और कथित बीवी सामने आई, जिन तीनों के ही बेहद गंभीर आरोपों के शिकंजे में फंस गया कैंच की पुलिया पर सिटी हॉस्पिटल हेल्थ एंड केयर सेंटर का संचालक डॉक्टर उमर। जी हां, जिसमें दोनों ही पूर्व बीवियों और पहली फातिमा शबनम और दूसरी शमा ने अपने पति डॉक्टर उमर पर अय्याशी, यौन शोषण और धोखेबाजी के आरोपों के साथ ही साथ तीसरी एक और लड़की गुलफशा को जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेने का आरोप लगाया है। बताते चले कि डॉक्टर की पहली बीवी फातिमा शबनम से एक 19 वर्ष और दूसरी 17 वर्ष की 2 लड़कियां हैं और दूसरी बीवी शमा के पास एक 9 वर्ष की लड़की है। इस कहानी में दूसरा ट्विस्ट जब आया जब कथित तीसरी बीवी गुलफशा नाम की लड़की थाना छजलैट में आ धमकी और उसने भी डॉक्टर उमर को एएनएम का कोर्स करवाने के बहाने 1 लाख रुपए लेने और छेड़खानी करने, गंदी गंदी गालियां देकर भगाने के आरोप जड़ दिए। इन तीनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस ने उमरी निवासी डॉक्टर उमर को हेल्थ केयर सेंटर से उठवा लिया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की गंभीरता को भी सवालों के घेरे में जब ला दिया, जब 3 महिलाओं की गंभीरतम शिकायतों के बाद भी डॉक्टर साहब को छोड़ दिया गया। किन शर्तों और किस नियम के तहत उन्होंने ऐसा किया, ये तो हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल हमारे संवाददाताओं की टीम ने डॉक्टर का पक्ष जानने की गरज से रुख किया सिटी हेल्थ केयर सेंटर का और वहां का नजारा देखा तो डॉक्टर साहब बाहर ही टहल रहे थे। सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा था, लेकिन था नहीं। जी हाँ, हॉस्पिटल के आगे ही एक ही कलर की 2 कारें खड़ी थीं। एक महिला और एक लड़की एक कार से उतरकर अंदर चली गई और 2 लड़के कुछ गत्ते के कार्टून एक कार में लादने में व्यस्त थे। लगता था कहीं जाने की जल्दी में है। हमारे सवालों पर डॉक्टर साहब ने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया और अपनी सफाई में बड़े ही हल्के अंदाज में बताया कि यह तो पारिवारिक मामला है और कुछ खास नहीं। मुझे और मेरे कारोबार को बाधित करने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। अब मामला पारिवारिक है या कोई खास, ये तो बताएगा उन तीनों पीड़िताओं का वह बयान जो उन्होंने संवाददाताओं को दिया है। और आरोपी आरोपों के बाद भी कैसे है आजाद, यह सारे ही प्रश्न अब तक की कहानी में निरुत्तर ही हैं। तो आइए अब आपको सुनवा रहे हैं उन तीनों महिलाओं की कहानी और उन्हीं की जुबानी। निर्णय आपके हाथ। एक 19 साल की है, एक 17 साल की है और ये मेरी शादी के 3-4 साल के बाद ही औरतों के साथ अय्याशी करने लगा था। जो मेरे घर में काम वगैरह करने आती थी उनके साथ भी रिलेशन मेंटेन करता। और इन्होंने उसके बाद 2008 में शमा परवीन आई थी यहाँ पे काम करने, कम उम्र की लड़की थी, उसको भी पटाया। पटाने के बाद कुछ दिन लिविंग रिलेशन मेंटेन किया। उसके बाद जब ये यंग हो गई 2012 में तो इसने निकाह कर लिया, फर्जी निकाह। उसके बाद उससे एक बेटी है जो आज की डेट में 9 साल की है। अब ये तीसरी चौथी इसी तरह से कई हमने पकड़े भी और कई का फैसला नामा करवाया। अब यहाँ पे एक गुलफशा परवीन और हसीब जी जिसके 2 बेटे हैं, हसीब की पत्नी है वो। मेरे पति ने उसे अपने घर में नौकरानी की हैसियत से रख लिया। आज उसे बीवी का दर्जा दिया है, बीवी की हैसियत से रख रहे हैं। वो लोग मेरे ही बेटी के कमरे में वो लोग दोनों साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बिल्कुल बीवी जैसा मेंटेन कर रखा है। हमने यहाँ पे आके थाना छजलैट में एसओ साहब से अपनी गिनती की, अपने बच्चों की भीख मांगी और हमने उनसे हेल्प की, मदद की
भीख मांगी, उन्होंने हमारी सुनवाई सुनी और वो गौर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आगे कार्रवाई होगी। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, बराए मेहरबानी हमारी बच्चियों के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें, और सोशल मीडिया से हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बच्चियों की खातिर ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये औरतों का मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सारा एक शोषण हो रहा है। ऐसे आदमी समाज में रहने के लायक नहीं होते हैं। इन्हें कानून से मुझे विनती है कि कानून के दायरे में रह के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर प्लीज़। डॉक्टर का कहाँ क्लिनिक है, क्या नाम है? डॉक्टर का नाम मोहम्मद उमर है। कैच की कुलिया सिटी हॉस्पिटल के नाम से चलाता है, और यहाँ पे बहुत सारे फर्जी डॉक्टर ऐसे कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरी कला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, आप बताइए। क्षमा है जी मैं कस्बा ढक्का से हूँ। जी, कौन सा थाना पड़ता है आपका? थाना सैद नंगली पड़ता है, जिला अमरोहा पड़ता है। ठीक, क्या मामला है आज आपका? मैं 2012 में मुझसे शादी करी इन्होंने। किसने की थी? डॉक्टर मोहम्मद उमर ने। कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरी कला के रहने वाले हैं। क्लिनिक कहाँ पे है? क्लिनिक इनका कैच की पुलिया पे है, सिटी हेल्थ केयर के नाम से। जी मुझसे शादी करी, मेरे साथ एक बच्ची है 9 साल की। जी। बेटी पैदा होते ही मुझे भगाना, इधर उधर करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब आप थाने आई थी, किस संबंध में आई थी? अब मैं इसने तीसरी और रख रखी है अपने पास में। हमें निकाल दिया, पहली वाली को भी निकाल रखा है, मुझे भी निकाल दिया घर से, मेरी बच्ची को भी निकाल दिया। ना खर्चा देता है, ना पानी देता है, ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास नौकरी है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब उन्हें तीसरी रख रखी है, कह रहा कि वो मेरी बीवी है। वो कहाँ से कैसे रखी है उसने, कैसे संपर्क में हुई है? वो वहाँ पे काम वाली बना के रखी कि ये साफ सफाई करने वाली है। कहाँ पर रखी थी? वहीं कैच की पुलिया पे अस्पताल में। सिटी अस्पताल? जी, सिटी अस्पताल में उसने काम वाली बता के रखी है, लेकिन वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में है। उसे वो बीवी बना के रख रखा है उसने। अब मैं परसों यहाँ पे आई हूँ। परसों जब मैं यहाँ पर आई तो उसने मतलब कहा कि ये मेरी बीवी है, अपने दिमाग में डाल लो, जितना हक तुम्हारा है उतना उसका है। तो मैंने उससे कहा कि मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, तो कहा सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ और मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। उसके बाद में इन्होंने मेरे बैग उठाए और नीचे फेंक दिए ले जाके, और 100 नंबर को कॉल की। फिर मैंने अपने बचाव के लिए, ताकि ये मुझे यहाँ से ना निकाले, मैंने ऊपर का गेट बंद कर लिया। तो इन्होंने 100 नंबर को फ़ोन करके ये बोला कि ये फांसी लगा रही है, जबकि उन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने फांसी नहीं लगा रही थी, ये सिर्फ अपना बचाव कर रही थी, गेट पर खड़ी थी, समझे। उसके बाद ये थाने आए। थाने आने के बाद में दरोगा साहब थे, उन्होंने कहा कि कोई भी औरत जो यहाँ पर मजबूरी में ही आती है, वैसे नहीं आती है कोई भी, साथ लेके जाओ, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बीवी है, साथ लेके जाओ। तब ये लेके गए हैं मुझे साथ, समझे। और तब भी मुझसे यही कहा है कि क्या नाम है, किचन जो है वो जो दूसरी वाली रख रखी है, जो काम वाली थी, कि उसका है, तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो। ये इनके ड्रामे, उसको भी मारना, तीसरी पीटना, को भी निकाह कर लिया। हाँ, निकाह कह तो हमसे यही रहे कि निकाह कर लिया है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है। अच्छा, तो इसका मतलब फर्जीवाड़ा ही है। कोई खर्चा नहीं देते, 1 रुपया नहीं देते। मेरी बेटी है 9 साल की, मैं प्राइवेट नौकरी करती हूँ, 10-12 हज़ार की नौकरी में 5-6 हज़ार का तो रूम ही मिलता है। कहाँ से बच्ची को पढ़ाऊँ, कहाँ से खिलाऊँ। 9 साल की बच्ची हो गई, अभी इसकी पढ़ाई भी क्या नाम है कुछ नहीं है। कह रहा जब मैं क्या नाम है बूढ़ा होऊंगा उसके बाद बांट दूंगा। उसके बाद बांटने से क्या फायदा हो रहा है, बच्ची को पढ़ाएगा कौन भाई। अब पढ़ेगी तभी तो क्या नाम है कुछ बन पाएगी। बड़ी होने के बाद तो फिर शादी होगी इसकी। मौत का किसी का पता थोड़ी, जब मैं मर जाऊंगी तो क्या पता तू दूसरी चौथी शादी कर ले, तो मेरी बच्ची को कौन पालेगा। इनका तो ये हो गया कि डॉक्टर उमर का कि हर रोज नई शादियां करने पड़ते, हर 6 महीने, जो भी लड़की आती है उसे क्या नाम है बीवी बना लेता है। उसको पहले तो वहाँ स्टाफ बना के रखता है, काम वाली करता है, फिर बाद में उससे शादी करता है। शादी करने के बाद में निकाह करके उसके साथ में रिलेशन में रहता। वहाँ तो कहता बीवी, किसी से कहता बीवी, किसी से कहता काम वाली, किसी से कुछ, किसी से कुछ। यही ड्रामे चल रहे हैं इसके। और हम हैं अब परेशान। 2 बेटियाँ उनकी हैं, 1 बेटी मेरी है। बहुत बढ़िया। कहाँ की रहेंगे? थाना इस्लामनगर, जिला बदायूं। क्या मसला है जो आप थाना चिल्लेट में आई हैं आज? मैं डॉक्टर फातिमा मैडम के यहाँ पर नर्स का काम करती हूँ, और डॉक्टर उमर वहाँ पर गए थे, तो उनके जरिया से मैंने उन्हें बताया था कि मुझे ANM कोर्स कराना है। तो उन्होंने कहा था मैं करा दूँगा। उन्होंने हमसे पैसे ले रखे थे, 1 लाख रुपए ले लिए थे। हमने उनसे कहा था पेपर हमारे कब होंगे। उन्होंने कहा था आपके पेपर होंगे तो हम बता देंगे। हमने कहा था पेपर अगर वो नहीं करा रहे हैं कॉलेज वाले तो हमारे पेपर। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर उमर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये उमरी के। और इन्होंने कहा क्लिनिक कहाँ पे है? सिटी हॉस्पिटल है, ये कैच की पुलिया पे। अच्छा। और आप जो वहाँ थे?
जो ये रह रहे थे जहाँ के पैसे वैसे दिए मैं गए थे? सिटी हॉस्पिटल पर, इनके हॉस्पिटल पर गई थी जी। तो मैंने इनसे पैसे मांगे थे। मैंने कहा था अगर वो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है, पेपर नहीं दिला रहे हैं तो मुझे मेरे पैसे वापस करा दो उनसे। तो इन्होंने मुझे गाली गलौज बदतमीजी बोला था कि मतलब कोई पैसे नहीं मिलेंगे। मैं उनके, और इन्होंने ये कहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉस्पिटल पर आने की, और इन्होंने मुझे गाली देके वहाँ से निकाल। मैं जातिवाद शब्द बोले थे और छेड़छानी की थी, बदतमीजी कर रहा था इन्होंने। ठीक।